Okay, so now we will discuss kinds of share capital. So first kind of share capital is authorized capital. सो ऑथराइज्ड कैपिटल को हम रजिस्टर्ड कैपिटल भी बोल सकते हैं, नॉमिनल कैपिटल भी बोल सकते हैं. ओके, सो दिस इज द अमाउंट ऑफ कैपिटल विच इज स्पेसिफाइड और स्टेटेड इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. और ये वो कैपिटल होता है जिससे कंपनी अपने लाइफ टाइम में जब तक वो रन कर रही है तब तक वो इस अमाउंट से शेयर्स इशू कर सकती है. ओके, नाउ एग्जाम्पल अगर हम देखें तो सपोज कंपनी ने इशू करे 20,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹100 ईच. तो ऑथराइज कैपिटल का अमाउंट कितना हो जाएगा? रुपीज़, दिस इज 20 lakhs. क्लियर? नेक्स्ट कम्स इशूड capital. Okay, now issued capital is that part of authorized capital which has been actually offered to the general public for subscription. इशूड कैपिटल वो पार्ट होता है ऑथराइज कैपिटल का जो कि कंपनी एक्चुअली पब्लिक को ऑफर करती है कि वो इनसे शेयर्स खरीदें. ओके, सो इशूड कैपिटल का अगर हम एग्जाम्पल देखें, सपोज 20,000 शेयर्स तो कंपनी के ऑथराइज्ड शेयर्स हैं. ओके, कंपनी ने डिसाइड किया टू इशू ओनली सपोज से 15,000 शेयर्स. 15,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹100 ईच. सो इशूड कैपिटल का अमाउंट कितना आ गया? 15 lakhs. ओके, अंडरस्टूड. इशूड कैपिटल वो पार्ट हो गया ऑथराइज कैपिटल का जो कि कंपनी ने एक्चुअली जनरल पब्लिक को ऑफर किया. ओके, सो यहाँ पे गौर करने की बात ये है कि आउट ऑफ 20,000 शेयर्स 15,000 शेयर्स तो इशू कर दिए और वो पार्ट जो कि इशू नहीं हुआ उसको हम बोलते हैं अनइशूड कैपिटल. ओके, द रिमेनिंग पार्ट विच हैज़ नॉट बीन इशूड इज नोन एज अनइशूड कैपिटल. थर्ड इज सब्सक्राइब्ड capital. Now, subscribed capital is that part of issued capital which has been actually subscribed for by the public. अगर कंपनी ने 15,000 शेयर्स इशू करे तो उसमें से पब्लिक ने कितने शेयर्स एक्चुअली में सब्सक्राइब करे या एक्चुअली में लिए, तो दैट अमाउंट कॉन्स्टिट्यूट्स सब्सक्राइब्ड कैपिटल. ओके, सपोज 15,000 शेयर्स हैं और जब ये मार्केट में आए तो एक्चुअल में आउट ऑफ 15,000 या तो जनरल पब्लिक पूरे 15,000 शेयर सब्सक्राइब कर ले या ज़रूरी नहीं है 15,000 ही करे, कम भी कर सकते हैं. ओके, सपोज आउट ऑफ 15,000 ओनली 10,000 शेयर्स हैज़ बीन सब्सक्राइब्ड फॉर बाय जनरल पब्लिक एट द रेट ऑफ ₹100 each. So amount of subscribed capital will be 10,000 shares into 100. This will give you ₹10 lakhs. Understood? यहाँ पे 20,000 शेयर्स थे जिसमें कि कंपनी ने 15,000 शेयर्स इशू करे. जो नहीं करे दैट पार्ट इज कम्स अंडर अनइशूड कैपिटल. 15,000 शेयर्स में से दो कंडीशन हो सकती हैं, या तो पब्लिक पूरे 15,000 शेयर्स खरीद ले और अगर ना खरीदे सपोज 10,000 शेयर्स लिए तो सब्सक्राइब कैपिटल विल बी ₹10 lakhs. ओके, नेक्स्ट कम्स विच इज़ आई थिंक सो इट्स इम्पोर्टेंट इज कॉल्ड अप
कैपिटल। नाउ कॉल्ड अप कैपिटल की जब हम बात करते हैं तो हमें हमेशा अपना फोकस रखना है कि शेयर का जो फेस वैल्यू है वो क्या है। इन दिस केस हमारे शेयर का फेस वैल्यू इज़ 100 ईच। ठीक है, फेस वैल्यू हमारे शेयर की 100 है। तो कुछ कंडीशंस में जो डायरेक्टर्स होते हैं कंपनी के, वो डिसाइड करते हैं कि उन्हें 100 रुपीज़ पर शेयर नहीं इशू करना। ओके, वो इसका कुछ पार्ट, एक कुछ पोर्शन डिसाइड होता है और वो फिर वो उस पोर्शन से जो शेयर होते हैं मार्केट में फ्लोट होते हैं। सपोज डायरेक्टर्स ने डिसाइड किया टू कॉल अप ओनली रुपीज़ सपोज 60 पर शेयर। अगर हम सिंपल टर्म्स में समझें तो भाई कंपनी को 100 रुपीज़ पर शेयर में शेयर बेचने ही नहीं है। उन्होंने कहा हम 100 में से हम एक शेयर 60 रुपीज़ का बेचना चाहते हैं या इशू करना चाहते हैं। ओके, एंड द रिमेनिंग इज 40 पर शेयर। ठीक है, तो जितने अमाउंट पे डायरेक्टर्स शेयर को कॉल करेंगे दैट अमाउंट विल बी टर्म्ड एज या विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड विल कम अंडर कॉल्ड अप कैपिटल। ठीक है, ओनली अ पार्ट ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ अ शेयर इज कॉल्ड अप बाय द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी फ्रॉम द शेयर होल्डर्स। ओके, सो दैट अमाउंट कॉन्स्टिट्यूट्स कॉल्ड अप कैपिटल। सपोज कंपनी ने डिसाइड किया कि कंपनी हैज़ डिसाइडेड टू कॉल ₹60 पर शेयर ऑन 10,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। अब आप इस स्टेटमेंट को समझिए। दिस स्टेटमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये स्टेटमेंट आपके न्यूमेरिकल्स में आ सकता है। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट से क्या दो चीज़ें निकल के आती हैं। पहली बात तो, तीन चीज़ें एक्चुअली। पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि शेयर का एक्चुअल फेस वैल्यू कितना है, दैट इज़ ₹100। डायरेक्टर्स ने कितना कॉल किया, ₹60, और कितने शेयर्स थे, 10,000 शेयर्स पे। 10,000 शेयर्स पे जिसका फेस वैल्यू 100 था, डायरेक्टर्स ने डिसाइड किया टू कॉल ओनली ₹60 पर शेयर। ठीक है, सो बेसिकली अब अगर इस तरीके से देखें तो आपका जो कॉल्ड अप कैपिटल का अमाउंट है दैट विल बी रुपीज़, हाउ मेनी शेयर्स, 10,000 इंटू 60। यहाँ पे हर बार 100 हो रहा था, यहाँ पे 100, यहाँ पे 100, यहाँ पे भी 100। लेकिन डायरेक्टर्स ने कॉल किया, क्योंकि हम कॉल्ड अप कैपिटल कैलकुलेट कर रहे हैं तो कॉल्ड अप रेट देखना पड़ेगा, नंबर ऑफ शेयर्स देखने पड़ेंगे, एंड अकॉर्डिंगली द अमाउंट विल बी 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 रुपीज़ 6 लाख। अंडरस्टूड? तो इस केस में कॉल्ड अप कैपिटल हो गया 6 लाख। रिमेनिंग 4 लाख, जो रिमेनिंग 4 लाख था दिस इज कॉल्ड अनकॉल्ड कैपिटल, और ये रिमेनिंग जो 4 लाख रुपीज़ हैं वो कंपनी अपने पास रख सकती है। इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप, ये वो अमाउंट है जो कि कंपनी शेयर होल्डर्स से मांग सकती है। ठीक है, सो दिस इज समथिंग विच कम्स अंडर रिजर्व कैपिटल, वो हम इसके बाद डिस्कस करते हैं। ठीक है, अंडरस्टूड? पेड अप कैपिटल। Now, paid up capital is that amount of called up capital which has been actually received from the shareholders. वो amount जो कि shareholders से हमें actually मिला, that amount will constitute to be paid up capital. Now suppose in many cases called up capital that is ₹6 lakhs और paid up capital generally same होते हैं। ओके, बट ज़रूरी नहीं है कि हर एक शेयर होल्डर ने जितने शेयर्स लिए उनके वो पूरे कॉल्स का जो मनी होता है वो पे कर दे। सपोज इफ़ आई एम अ शेयर होल्डर एंड आई एम होल्डिंग 100 शेयर्स, ओके, और एट ₹100 ईच,
ठीक है। सपोज आई एम अ शेयर होल्डर, आई एम होल्डिंग ₹100 शेयर्स जिनका फेस वैल्यू है 100 ईच। अभी हम जनरल एग्जाम्पल ले रहे हैं, ये वाला एग्जाम्पल नहीं ले रहे हैं, ओके। 100 शेयर्स मैंने लिए 100 ईच, बट मैं जो 100 रुपीज़ थे पर शेयर पे वो पूरे नहीं दे पाई। आई एम नॉट एबल टू पे द इंटायर कॉल्स जो कंपनी ने कॉल किए, ठीक है। इंटायर अमाउंट ऑफ मनी ऑन द कॉल्स जो कंपनी ने कॉल करा, ठीक है। इसमें से मैं सिर्फ 30 पर शेयर ही पे कर पाई, ठीक है। तो अब क्या होगा इस केस में? तो अगर जैसे मैंने पूरे 100 शेयर्स पे 100 रुपीज़ ईच पे कर दिए, तो मेरा जो कॉल्ड अप कैपिटल होगा दैट विल बी, पेड अप कैपिटल हो गया दैट विल बी 10,000। लेकिन मैं 30 पर शेयर सपोज पे नहीं कर पाई, तो जो अमाउंट पे नहीं कर पाई दैट विल कम अंडर कॉल्स इन अरियर। तो इस केस में मेरा कॉल्स इन अरियर कितना, कंपनी का कॉल्स इन अरियर कितना हो गया? 100 into 30, so this will be 3,000. ओके, दिस इज 3,000 रुपीज़। 3,000 वो पैसा है जो मैं कंपनी को पे नहीं कर पाई। अंडरस्टूड। अब हम इस एग्जाम्पल पे आते हैं, और अगर हम ये एग्जाम्पल देखें तो सपोज 10,000 शेयर्स 60 पर शेयर पे कॉल किया था, तो कॉल्ड अप कैपिटल वॉज ₹6 लाख, ठीक है। अब पेड अप कैपिटल का एक फॉर्मूला होता है, उससे भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। लाइक पेड अप कैपिटल इज इक्वल्स टू कॉल्ड अप कैपिटल माइनस कॉल्स इन अरियर। अंडरस्टूड। सो पेड अप कैपिटल अगर हम कैलकुलेट करें इस केस में, तो कॉल्ड अप कैपिटल हमारा 6 लाख है, ओके, माइनस कॉल्स इन अरियर। नाउ कॉल्स इन अरियर वो अमाउंट है जो कि मैं कंपनी को नहीं दे पाई। सपोज 60 रुपीज़ पर शेयर पे कॉल किया था कंपनी ने 10,000 शेयर्स, ओके। तो जो 60 रुपीज़ फेस वैल्यू था उसमें से सपोज मैं पे कर पाई से 30 पर शेयर, और मेरे शेयर्स कितने थे? 10,000, ठीक है। तो मेरा कॉल्स इन अरियर कितना होगा? कंपनी का कॉल्स इन अरियर कितना होगा? 10,000 into 30, so this will be 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 3 lakhs, ओके। 6 लाख का कॉल्ड अप कैपिटल था, इसी को हम वी विल पुट इन दी फॉर्मूला। 6 कॉल्ड अप कैपिटल वाज ₹6 lakhs, कॉल्स इन अरियर जो कंपनी का है दैट इज ₹3 lakhs। सो पेड अप कैपिटल इस केस में कितना होगा? ₹3 lakhs। अंडरस्टूड। सो पेड अप कैपिटल को हम ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड द लास्ट इज रिजर्व कैपिटल। नाउ बेसिकली रिजर्व कैपिटल को हम बैलेंस शीट में शो नहीं करते, बट यू शुड नो व्हाट इज रिजर्व कैपिटल। यहाँ पे हमने जब हम रिजर्व कैपिटल की बात करें तो हमेशा याद रखिए कि ये कहीं ना कहीं कॉल्ड अप कैपिटल से कनेक्टेड है। दिस अमाउंट इज समवेयर कनेक्टेड विथ कॉल्ड अप कैपिटल। तो बेसिकली रिजर्व कैपिटल वो कैपिटल होता है या वो अमाउंट जो कि कंपनी ने कॉल नहीं किया। दिस नाउ वी विल टॉक अबाउट दिस 4 लाख, ठीक है। अनकॉल्ड कैपिटल जो कंपनी ने कॉल नहीं किया, ओके,
ये अमाउंट कंपनी डिसाइड कर सकती है टू कॉल इन फ्यूचर इन केस ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। अभी तो कंपनी ने 60 पर शेयर के हिसाब से शेयर होल्डर्स से पैसा ले लिया, लेकिन जो रिमेनिंग 40 पर शेयर था वो हमने कैलकुलेट किया, जो 4 लाख आया, तो ये 4 लाख होगा अनकॉल्ड, यहाँ लिख लेते हैं, अनकॉल्ड कैपिटल। अभी अनकॉल्ड कैपिटल है तो कंपनी का ही पैसा, लेकिन कंपनी ने कॉल नहीं किया, ठीक है। तो ये अनकॉल्ड कैपिटल अ कंपनी कैन कॉल इन द नियर फ्यूचर इन केस ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी फ्रॉम द शेयर होल्डर्स, ठीक है। तो ये अमाउंट जो कि अनकॉल्ड है, तो दिस अमाउंट विल कम अंडर द रिजर्व कैपिटल। जब तक कंपनी इस अमाउंट को कॉल नहीं करती या शेयर होल्डर्स से नहीं मांगती, तब तक ये एज अ रिजर्व कंपनी के पास रखा रहता है। मीन्स कंपनी को पता है कि ये 4 लाख भी हमें मांगने हैं, लेकिन अभी हम नहीं मांग रहे। कब मांगेंगे? जब कंपनी बंद होगी, या इन केस ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी कैन आस्क फॉर द अनकॉल्ड कैपिटल फ्रॉम द शेयर होल्डर्स। टिल देन ये अमाउंट रिजर्व कैपिटल के अंडर कंपनी रखती है, बट दिस इज नॉट शोन एनीवेयर, दिस इज नॉट शोन इन दी बैलेंस शीट ऑल्सो, ठीक है। और रिजर्व कैपिटल एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास होता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 99 ऑफ द कंपनीज एक्ट, उसके अकॉर्डिंग ही रिजर्व कैपिटल, उसके अंडर ही रिजर्व कैपिटल फॉर्म होता है। Okay, so basically reserve capital is that part of uncalled capital which the company has kept as a reserve and can further call from the shareholders in case of winding up of the company, and it is formed under a special resolution of section 99 of the Companies Act. Understood? After understanding different types of share capital, it is important to know कि हम इन शेयर कैपिटल्स को बैलेंस शीट में कैसे शो करते हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू शेड्यूल 4 ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956, हम अलग अलग कैपिटल्स को बैलेंस शीट में इस तरीके से शो करेंगे। ये फॉर्मेट मैंने आपके लिए बना दिया है। ऑन लाइबिलिटी साइड फर्स्ट यू विल शो द ऑथराइज्ड कैपिटल, जो कि 20,000 शेयर्स हैं, ₹100 ईच। जो भी क्वेश्चन में दिया हो, आई हैव टेकन एन एग्जाम्पल। सो ऑथराइज्ड कैपिटल विल बी 20 लाख, और इसको हम यहीं क्लोज कर देंगे। आफ्टर दैट हमने डिस्कस किया था, आता है इशूड कैपिटल। इसको हम इसी सीक्वेंस में शो करेंगे। वाई? बिकॉज इशूड कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल इशूड कैपिटल का पार्ट होता है, कॉल्ड अप सब्सक्राइब का होता है, पेड अप भी कॉल्ड अप का होता है। सो ये सीक्वेंस, इसी सीक्वेंस में आपको शेयर कैपिटल बैलेंस शीट में शो करना है। देन इशूड कैपिटल, आउट ऑफ 20,000 शेयर्स कंपनी ने इशू किए 13,000 शेयर्स, 100 ईच, तो हमारा इशूड कैपिटल इज 13 लाख एंड वी विल क्लोज द इशूड कैपिटल। सेकेंड कम्स दी थर्ड कम्स दी सब्सक्राइब कैपिटल। अब 13,000 शेयर्स तो कंपनी ने इशू करे, लेकिन पब्लिक ने एक्चुअली सब्सक्राइब करे सिर्फ 12,000 शेयर्स। ओके, सो 12,000 शेयर्स एट रेट ऑफ 100 ईच गिव्स यू 12 लाख। ये हम यहाँ क्लोज करेंगे। आफ्टर दैट कंपनी की शेयर्स की जो फेस वैल्यू थी दैट वाज ₹100, लेकिन डायरेक्टर्स ने डिसाइड किया टू कॉल ₹60 पर शेयर। तो बेसिकली 12,000 शेयर्स को 60 पर शेयर से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कॉल्ड अप कैपिटल आ जाएगा 7,20,000। इसको हम यहीं क्लोज करेंगे। आफ्टर दैट वी विल कैलकुलेट पेड अप कैपिटल। हमने जैसा कि पहले डिस्कस किया है, पेड अप कैपिटल इज ऑलवेज इक्वल्स टू कॉल्ड अप कैपिटल माइनस कॉल्स इन अरियर। अगर कॉल्स इन अरियर क्वेश्चन में दे रखा है तो कॉल्स इन अरियर का अमाउंट यहाँ से आप माइनस कर देंगे। नहीं दे रखा है तो ये भी बताया है कि यूजली कॉल्ड अप कैपिटल पेड अप कैपिटल सेम ही होते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस में। ओके, so according to paid up capital, 7,20,000 was the called up capital minus calls in arrear is 3 lakhs, which will give you 7,17,000। तो फाइनली हमारी लाइबिलिटीज़ का बैलेंस आ गया 7,17,000। अगर क्वेश्चन में फिक्स्ड एसेट दिया है, करंट एसेट्स दिए हैं, इन दिस केस करंट एसेट्स में कैश एट बैंक दिया था जिसकी टोटल वैल्यू 717,000 दे रखी थी, तो आप उसको एज इट इज़ कॉपी करके एसेट साइड और लायबिलिटी साइड को बैलेंस कर देंगे। तो ये फॉर्मेट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिस्ट्रिक्ट टू दिस फॉर्मेट, और आपको ये सीक्वेंस पता होना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो, टॉपिक समझ आ गए हो, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।